मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज चेतावनी देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो तुम्हारे स्वयं अपने कर्मों के कारण है। यदि आज तुम मुझे अनदेखा करोगे तो तुम इस बात से अनजान रह जाओगे कि तुम ऐसी कौन सी गलती करते हो जिसके चलते तुम्हारे जीवन में यह खतरा बार बार आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हो जो तुम्हारे जीवन में अनजाने शक्तियों को लेकर आ जाते हैं, और वह शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए दिन रात काम करती है, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में यह दुख भगवान ने तुम्हें दिए हैं। चिंता में मत बैठो मेरे बच्चे, अपने कर्म करते जाओ। अभी इस संसार में तुम्हारे कर्म से ज्यादा बलवान और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य का आईना दिखा सकती हूँ। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार कर लोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत स्वयं होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग या फिर सफलता, असफलता या सुख दुख, जो कुछ भी तुम प्राप्त कर रहे हो, यह सभी तुम्हारे कर्म का फल है। तुम जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तुम्हें फल मिल रहे हैं। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारे कर्म बदल नहीं जाएंगे, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वह प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और बुरे कार्य कर रहे हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी ही होगी। यही प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने से तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम उसके बावजूद भी अपनी माँ को क्यों रुला रहे हो? क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे? क्यों अपने समय को व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर रहे हो? मैं तुमसे बार बार अच्छे कर्म करने को कहती हूँ। क्या मैंने तुम्हें उन कर्मों का फल नहीं दिया?
किंतु उसके बावजूद भी तुम हमेशा ही बुरे कर्म करने में लगे रहते हो, जो तुम्हारी माँ के हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देता है। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए हैं या तुमसे कुछ गलतियां हुई है तो उसका पश्चाताप करके अपनी उन गलतियों में सुधार करो एवं फिर कभी ऐसी गलतियां न करने का मुझे वचन दो। हो सकता है तुम्हारे बुरे कर्म का फल थोड़ा कम हो सके, लेकिन यह सच है कि तुम जैसा करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए वही करो जैसा तुम्हें चाहिए। यदि मुझे तुमसे प्रेम न होता तो मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित नहीं रहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो मेरे प्रिय बच्चे हो, लेकिन अपनी माता को ऐसे सताकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है? तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें ही काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम नकारात्मक चीजें ही करोगे। और यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक भाव रखोगे तो सकारात्मक चीजें ही करोगे। हमारे मन में उठ रहे भाव ही हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं, और सकारात्मक सोच ही हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए राह दिखाती है। यदि तुम सकारात्मक भाव रखोगे तो तुम्हारे काम खुद ही ठीक होने लगेंगे। मेरे बच्चे, सही के मार्ग में चलो, अपने राह से भटको मत। तुम्हारे कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं तो केवल तुम्हें सावधान करने आई हूँ, ताकि तुम गलत कर्म करके अपने भविष्य को और भी ज्यादा दुख और तकलीफ में ना ले जाओ। एक माता का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चों को हर बुराई से दूर रखे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, क्योंकि एक माता अपने बच्चों का साथ तभी दे पाती है जब उसका बच्चा उसकी बातों को माने तथा उस मार्ग पर चले जो उसकी माता उसे दिखाती है। मैं तो स्वयं पार्वती भी हूँ और काली भी। मेरे आगे किसी भी प्रकार की बुराई का कोई असर नहीं होता। मैं तो उनकी भी माँ हूँ
जो लोग बुरा करते हैं और जो लोग अच्छा करते हैं उनकी भी, परंतु मैं बुरे लोगों को बुरा ही प्रदान करती हूँ और अच्छे लोगों को अच्छा ही प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही कहावत तुम्हारे जीवन में भी इस समय खट रही है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसलिए अच्छा करो, तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। मेरा हृदय तुम्हारे दुख को देखकर बहुत रो रहा है, इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुमसे इस समय में कही है उसे तुम अवश्य मानना, तथा फिर भी गलत राह पर मत जाना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने भविष्य के लिए कार्य करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैं तुम्हें वह सभी राह बताऊंगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर जो भी बातें दिन रात सोचते रहते हो वही तुम्हारे वास्तविक जीवन में होता है। पर आज तुम्हें केवल अपने बारे में अच्छा सोचना है। जब तुम अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए अपने सोच पर अपना नियंत्रण रखो और केवल वह चीजें सोचो जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी है। बस समय को हमेशा अपने जीवन में सबसे ऊपर रखना और समय के अनुसार चलना। समय तुम्हारे जीवन की सारी मुसीबतों को अपने समय पर समाप्त कर देता है, किंतु यदि तुम समय के विपरीत चलोगे तो तुम जीवन में सदा ही पीछे रह जाओगे और फिर तुम जीवन भर केवल रोते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय को अपने अनुसार चलाने के स्थान पर तुम समय के अनुसार चलो और सही समय पर सही कार्य करो। अब तुम्हारी माँ का जाने का समय है मेरे बच्चे, किंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें यह अवश्य कहूँगी कि तुम्हारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब तुम मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, क्योंकि मैंने जो राह तुम्हें दिखाया है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जीवन के सारे कार्य, सारी सफलताएं, सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना और अपनी माता के हृदय को कभी मत तोड़ना। मैंने तुम्हें जिस तरह का प्यार दिया है उस तरह का प्यार जीवन भर तुम्हें देती रहूंगी, किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना है
कि तुम भी मुझे जीवन भर परेशान नहीं करोगे, मेरी सभी बातों को मानोगे और मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलोगे, जहाँ पर तुम्हारे लिए सुख शांति समृद्धि सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस अपनी माता का अपमान मत करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।